हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेटवर्क और लिंक के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेटवर्क है, आप लोग ने सुना भी होगा कि 1G 2G 3G 4G 5G 6G नेटवर्क है। और लिंक जो है 1G 10G 100G ऐसा लिंक होता है। तो ये जो नेटवर्क है 1G 2G 3G 4G 5G 6G जो नेटवर्क है, ये आखिर ये जी का मतलब क्या है, और ये जो लिंक चलता है 1G 10G 100G लिंक, ये जी का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस जो है वो बोलेंगे आपको। इसमें कौन सा क्या स्पीड है, क्या आखिर इसमें रीजन है। वीडियो में बना रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल को प्रेस कर क्लिक कर देना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो जी होता है 1G 2G 3G 4G 5G 6G है, ये नेटवर्क मतलब ये जी होता है। जी का मतलब होता है जनरेशन। जैसे 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन, 2G सेकंड जनरेशन। तो ऐसे होते होते अभी इंडिया में जो 5G लॉन्च हो गया है, फिफ्थ जो जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन का जो नेटवर्क है वो लॉन्च हो गया इंडिया में। जो 1G था उसमें क्या स्पीड था, और अभी का जो 5G लॉन्च हुआ है उसमें टेस्टिंग का टाइम में क्या स्पीड इसमें मिला था, इसका बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और ये जो जी है, जो लिंक है 1G 10G 100G, ये जी का मतलब होता है गीगाबिट। इसका जो स्पीड है, ये आखिर जो 10G 100G जो लिंक कहा जाता है, ये होता है इसका जो स्पीड है। ये 1G स्पीड होता है, ये 10G स्पीड होता है, और ये 100G स्पीड होता है। ये जी का मतलब होता है गीगाबिट। मतलब ये पर सेकंड में 1G होगा तो 1 गीगाबिट का स्पीड चलेगा, और 10G होगा तो 10 गीगाबिट का स्पीड से ये पर सेकंड में काम करेगा। और ये अगर 100G का लिंक है तो ये 100 गीगाबिट पर सेकंड पे डाटा जो ट्रांसफर होता है, डाटा ट्रांसफर का जो काम करता है, ये लिंक डाटा ट्रांसफर का काम करता है। तो ये 100G मतलब 100 गीगाबिट पर सेकंड में डाटा ट्रांसफर करता है। तो उसके बाद देखिए जो 1G था, 1G में इसका जो स्पीड था, जो नेटवर्क का स्पीड था फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में इसका स्पीड था 2.4 किलोबिट पर सेकंड। 1000 बिट से 1 किलोबिट होता है। सेकेंड जनरेशन में 40 किलोबिट पर सेकंड में जो स्पीड है इसका, फर्स्ट जनरेशन से जब स्पीड बढ़ गया उसका, तो इसको सेकेंड जनरेशन नाम दे दिया गया। और इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज होके 40 किलोबिट पर सेकंड में आ गया। फिर जब 3G आया तो और थोड़ा इम्प्रूव हो गया, तो इसमें 40 किलोबिट पर सेकंड से ये इम्प्रूव होके 3 मेगाबिट पर सेकंड से 7 मेगाबिट पर सेकंड तक पहुंचा था। ये जो 1G 3G 4G ये जो बढ़ता गया, ये जो एक एक नंबर बढ़ता गया है, ये जो नेटवर्क का स्पीड है उसका हिसाब से ये जैसे जैसे इसका स्पीड इम्प्रूव होता गया, वैसे वैसे इसका नेक्स्ट जनरेशन का नाम दे दिया गया है। जैसे 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G। तो अभी का जो 4G का इंडिया में जो चल रहा है अभी, इसका जो एवरेज स्पीड है पूरा इंडिया में ये है 11.58 Mbps से 14.7 Mbps तक। Mbps होता है मेगाबिट पर सेकंड। बट 4G कनेक्शन सो डिलीवर्ड 30 to 40 MB। अगर कोई 4G का कनेक्शन लेता है, अपना घर में हो, दुकान में हो, या कोई एंटरप्राइज नेटवर्क अगर 4G का कनेक्शन लेता है, तो उसको 30 से 40 Mbps का स्पीड जो है वो मिलता है अभी का टाइम में भी। 5G का जो स्पीड का जो टेस्टिंग हुआ है, ये 5G स्पीड टेस्टिंग में इसका जो स्पीड पाया गया है न्यू दिल्ली में 4G से 16.5 टाइम फास्टर। The 5G download speed have been found 16.5 times faster from 4G average। मतलब 4G का जो एवरेज स्पीड है उससे 16.5 टाइम्स फास्टर। मतलब आप समझ सकते हैं इसका स्पीड जो है ये 242.1 Mbps। 242.1 Mbps का मतलब होता है 242.1 मेगाबिट पर सेकंड का जो स्पीड है वो दिल्ली में पाया गया है। जो 5G का स्पीड टेस्टिंग जब कर रहा था तब ओकला जो वेबसाइट है जो स्पीड टेस्ट करते हैं, वोकला रिपोर्ट का अनुसार इसका जो स्पीड है, डाउनलोड का जो पीक है वो 690.6 मेगाबिट पे पर सेकंड तक पहुंचा था। यहाँ पे जो 6G बोला है, आप सोच रहे होंगे कि 6G तो अभी तक कहीं पे लॉन्च ही नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, चाइना ने इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। चाइना दुनिया में फर्स्ट 6G का जो सैटेलाइट है, टेस्टिंग सैटेलाइट है, वो लॉन्च कर दिया है। चाइना का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का अनुसार चाइना ने ऑलरेडी जो सैटेलाइट है 6G का सैटेलाइट, वो टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। जो कंपनी ने इसको लॉन्च किया है उसका नाम है हवाई कंपनी। जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ये टेराहर्ट्ज का टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट है। वर्ल्ड में सबसे फास्ट जो इंटरनेट है वो चल रहा है नॉर्वे, जो एक कंट्री है। मतलब वर्ल्ड का जो सबसे स्पीड नेटवर्क है नॉर्वे में चल रहा है। वर्ल्ड फास्टेस्ट नेटवर्क स्पीड कंट्री नॉर्वे इन दिस टाइम।
तो नॉर्वे में अभी जो नेटवर्क का स्पीड है वो 6G 7G से भी फास्ट चल रहा है वहां में। अगर 6G 7G जब आएगा हम लोग का पास, तब इसका जो स्पीड होगा वो स्पीड अभी नॉर्वे का जो यूजर है वो लोग अभी वही स्पीड यूज कर रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन हम लोग का तो अभी तक 5G का स्पीड नहीं मिला है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, अभी देखते हैं क्या होता है 5G आने के बाद। तो ये जो लिंक होता है जो 1G 10G और 100G, इसमें देख सकते हैं 1000 बिट्स में 1 किलोबिट होता है, 1000 किलोबिट में 1 मेगाबिट होता है, 1000 जो मेगाबिट है 1000 मेगाबिट में 1 गीगाबिट होता है। ये जो किलोबिट मेगाबिट गीगाबिट है ये होता है स्पीड। डाटा ट्रांसफर का जो स्पीड होता है ये 1 किलोबिट 1 मेगाबिट 1 गीगाबिट। आपका मोबाइल में जो आप देखते हैं कि डाउनलोडेड स्पीड है, उसके बाद अपलोडेड स्पीड है, कुछ ऐसा दिखाता है कि 127 KB पर सेकेंड, कुछ ऐसा दिखाता है। तो यही होता है जो बिट होता है किलोबिट, मतलब 127 किलोबिट पर सेकेंड में आपका जो डाटा है वो या तो डाउनलोड हो रहा है या तो अपलोड हो रहा है। तो ये होता है किलोबिट। और जो डाटा स्टोरेज होता है, जैसे मोबाइल में हो कंप्यूटर में हो, जो डाटा स्टोरेज होता है वो होता है किलो बाइट के हिसाब से। तो 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। आप आपका मोबाइल में देख सकते हैं जीबी लिखा हुआ होता है, कंप्यूटर में टीबी होता है, एमबी होता है। जैसे कोई फोटो का साइज हो गया, वीडियो का साइज हो गया, तो ये आपको एमबी का हिसाब से केबी का हिसाब से दिखाता है। तो उसके बाद कोई अगर वीडियो हो गया तो जीबी का हिसाब से भी दिखाता है। तो ये जो जीबी एमबी केबी होता है ये होता है बाइट। 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। तो वैसे ही ये बढ़ता जाता है। इसका और भी है, जैसे 24 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है। फिर पेटाबाइट का बड़ा होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट का बड़ा होता है जेटाबाइट, जेटाबाइट से बड़ा होता है योटाबाइट। तो वैसे ही इसका जो ये पूरा स्टोरेज जो होता है, हम लोग का जो डाटा स्टोरेज होता है ये आता है ये हिसाब से। तो आप ये दोनों को जो अलग कर सकते हैं, मतलब अगर ये एमबी और ये एमबी में अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं तो जो स्पीड का एमबी दिखाएगा या केबी दिखाएगा वो फर्स्ट वाला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर और सेकंड वाला जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। तो आप अपना मोबाइल पे भी ये चीज देख सकते हैं, जैसे कि आपको स्पीड दिखाता है, आपका जो मोबाइल बड़ा होता है इसमें ऊपर में आपको देख सकते हैं दिखाता है कि भी इसमें कैपिटल लेटर 1 रहता है और एक स्मॉल लेटर रहता है और स्लैश देके सेकंड रहता है। तो ये होता है आपका जो स्पीड है किलो बिट। और जो बाइट होता है इसमें दोनों रहता है कैपिटल लेटर का, ये होता है बाइट किलो बाइट। तो ये होता है स्टोरेज में और ये होता है जो बिट होता है ये स्पीड में यूज किया जाता है। आशा करता हूँ और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ये आखिर बिट क्या है और ये कैसे काम करता है, और बाइनरी क्या है, बाइनरी आखिर कैसे ये बिट को कैलकुलेट करता है, कैसे इसको डिजाइन है इसका, और क्या सिस्टम से बाइट बनता है, कंप्लीट आपको डिटेल्स में बोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।